Hello class here. Subject SST Civics chapter 1 in page number 145 The Indian Constitution भारतीय संविधान. The Constitution of our country is set of rules, regulations and provision that describe the what is Constitution? Constitution of our country is set of rules and regulations that describe the basic beliefs or value of a country is based on it. It is on these rules, regulations and provisions that the power and duties of the government are established. कि गवर्नमेंट को कौन सी पावर हैं, कौन से ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं. योर स्कूल डायरी कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स विद द प्रिंसिपल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अवॉइड बाई. देखिए आपके स्कूल की डायरी होती है, उसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं. वो चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सबको रूल्स को फॉलो करना होता है. इट मे आल्सो एक्सप्रेस द आइडियाज एंड गोल्स योर स्कूल visualizes and students. Your residential colony or building will also have a set of rules. आपकी जहाँ रहते हो वहाँ भी कुछ रूल्स होते हैं. Maintaining security, peace and harmony, जिससे आपकी शांति बने रहे, समन्वय. हारमोनी में समन्वय बना रहे for the residents. Similarly, the Constitution also lays down rules, regulations which citizen of the country अवॉइड, जिसको जो कंट्रीज के सिटीजन हैं उनको मानना पड़ता है. रोल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इसका रोल का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रोल क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है. कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, देश के लिए. बट इज द मोर इम्पोर्टेंस इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ये कुछ रीजन दिए हुए हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है. इट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इज फॉर्म्ड एंड इट्स वर्क कंडक्टेड. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है, बनाई जाती है वर्क करने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिनेट्स द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. वो इसके कई ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के. ऑर्गन्स कई शाखाएँ, संसद है, पार्लियामेंट है. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ इट्स पीपल. डेमोक्रेसी देखो डेफिनेशन कितनी अच्छी थी. डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बहुत अच्छी डेफिनेशन है. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल. इट मस्ट वर्क फॉर द पीपल एंड नो केस मिसयूज इट्स पावर. कोई भी आदमी कितना भी पावरफुल हो, लेकिन डेमोक्रेसी कंट्री में अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता. इन द डेमोक्रेटिक कंट्री पावर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच कैन नॉट मिसयूज इट. ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी आदमी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता. In the democratic form of government, the right of the people have great importance of their own. लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को बहुत महत्व होता है, और उन अधिकारों की सुरक्षा करना हमारे संविधान का जो है दायित्व है. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेफ गार्ड द राइट ऑफ सिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो आदमी के अधिकारों को संरक्षित रखता, सुरक्षित रखता है. नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इट डेवलप्स ट्रस्ट
कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीसफुली। कई तरीके के लोग जो आपस में शांति से रह सकें, पहला रीजन है। अगर ये संविधान नहीं होता तो आपस में ही लोग लड़ना शुरू कर देते। इट हाईलाइट्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है। देयर कंपोजिशन एंड डिवीजन ऑफ पावर। अब जाके पा रहा हूँ। As you have seen, various situations requires some rules or laws which are acceptable to all. बहुत सारे ऐसे नियम हैं, it clearly tells the limits on the power of government and guarantees the right of the people. संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में रखता है और हमारे अधिकारों को संरक्षित रखता है। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? As you have seen, various situations require some rules or laws which are acceptable to all. कई ऐसी कंडीशंस बनती हैं, जो रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। In any country, these basic rules which safeguard the interest of the diverse group of people are laid down and form the constitution. These rules may be written or unwritten. ये रूल्स, ये नियम, ये कानून लिखित में हो सकते हैं या बिना लिखित में हो सकते हैं। Such rules apply not only the governments but also other associations as well. ये गवर्नमेंट ही नहीं, सबको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। Such as club in your area, cooperative societies or the political parties। इतना ही पढ़ाएंगे आज।